यार, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें खा रहे हैं, कौन उठा सकता है? भगवान उठाने वाले भी होंगे ना, हमको बचाने कोई आ जाए। हमारी लड़ाई है वो अलग लड़ाई। रेसलर का प्रोटेस्ट आज 18वां दिन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, देखकर बहुत बुरा लग रहा है। अभी मेरी बात भी हुई साक्षी से, तो मुझे बहुत मतलब एक कभी कभी तरस आता है इन लड़कियों पे नहीं, हमारे देश के हालात पे, हमारे देश पर, भारत पर। हमें मतलब मैं सोचती हूँ देखकर कि सीरियसली हम उसी भारत में रहते हैं जहाँ पर हम पहले रहते थे, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था 2014 से पहले। क्यों आखिर हिंदू मुसलमान इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है भारत में कि किसी को कुछ दिख ही नहीं रहा है? अगर कहीं पे भी किसी का भी नाम मुसलमान, अगर ये नाम जो बृजभूषण है ये नाम किसी मुसलमान का होता ना, कोई खान लगा होता, कोई अब्दुल्ला लगा होता पीछे, तो बात अलग होती। आज यही जगह जहाँ पर इनका एक भक्तगण नहीं आ रहा, शायद हर यहाँ पर ऑरेंज झंडे लहरा रहे होते ये लोग, और ऑरेंज झंडे भगवा झंडे लहरा कर कह रहे होते हैं जय श्री राम, इनको सजा दो, फांसी दो, जान से मारो। एक लड़की जो देखिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक लड़की को इन्होंने बोला फांसी दे दो, जबकि उस लड़की का कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हिंदू नाम जुड़ गया, वहाँ पर राजपूत नाम जुड़ गया, उनको वहाँ पर अपनी राजनीति की रोटी सेकनी थी। पर यहाँ पर तो कुछ है नहीं ना। अब इनको पता है 2024 के चुनाव आने वाले हैं, अब इन बेचारों के पास कुछ बचा नहीं है। सजा दें उसको तो ये फंसे, ना दे तो भी फंसे। अगर दे देंगे तो इनको ये है कि भाई हमारी मिट्टी पलीद हो जाएगी, बीजेपी का नाम हो जाएगा बहुत बुरा कि इन्होंने ये सब किया था, शोषण किया था हमारी देश की बेटियों के साथ। अगर ना दे तो इनको पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो भाई देखो ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे, धरना बढ़ता रहेगा। तो ये हर तरफ से फंसे हुए हैं। पर मुझे लगता है कितनी भी कोशिश कर लें, ये बेटियां देश की, ये बहुत सारी बेटियां जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, उनके माँ बाप ने बहुत आवाज़ उठाई, खूब कैंडल्स जली हैं इंडिया गेट पे, सब कुछ हुआ है, पर आज तक किसको सज़ा मिल गई है? किसको सज़ा मिली है? देखिए आप दामिनी केस देखिए, दिल्ली में हम उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, खूब काफ़ी छोटी थी मैं उस टाइम, प्रोटेस्ट में लगातार हम शामिल हुए हैं, डंडे भी खाए हैं उस प्रोटेस्ट में जब उस लड़की के लिए। आप देखिए कितने साल बाद जाकर उसे सज़ा मिली है, कितने साल बाद उनको बोला है कि चलो ठीक है भाई इनको सज़ा दे देते हैं। तो हमारे देश की बेटियों के साथ शोषण हो, बलात्कार हो, उनको जलाकर मार दिया जाए, उनकी जलाकर मार कर उनकी जो अग्नि है उसमें माँ बाप को शामिल भी ना होने दिया जाए, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं हमारे भारत में। कोई झूठी बात नहीं है, सब कुछ सच है और सबके सामने है। अगर ये सब हमारे भारत में बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ हम बहुत सारे केस देख लें, कठुआ कांड देख लें, हाथरस केस देख लें, सब में यही हुआ है। तो अगर इनके साथ शोषण होता है, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सज़ा मिलने वाली है इस टाइम। और सज़ा और अपने ही बीजेपी को नेता को मिल जाए तो मुझे तो ऐसा बहुत दूर दूर तक नहीं लगता है फिलहाल। तो कहाँ तक जाएगा ये प्रोटेस्ट? 21वां दिन कह रहे हैं ये कि 21 तारीख लास्ट डेट है। देखिए किसानों का प्रोटेस्ट हमने नहीं सोचा था कितना, मैं किसानों के प्रोटेस्ट में शुरू से लेकर आखिरी तक रही हूँ। किसानों के प्रोटेस्ट में तो बहुत आदमी थे, लेकिन यहाँ आदमी नहीं दिख रहे हैं। देखिए हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उसमें सब जुड़े हुए थे। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट बड़ा नहीं हो पा रहा है, खुद की वजह है, क्या वजह है मैं नहीं जानती। हम यहाँ में शामिल हुए हैं, हमें ये मालूम है। अगर हम बात करते हैं बेटियाँ डरी हुई हैं क्या? देखिए मेरी जैसी बेटियां बिल्कुल नहीं डरेगी, और इतने तुच्चे मुच्चे भक्तों से तो कौन ही डरेगा। वैसे ये 100-500 लेने वाले हैं, इनकी इतनी औकात भी नहीं है कि बेटियों को धमकियां दे सकते हैं मीडिया में ज़रूर आकर, अपनी दलाल मीडिया में, पर बेटियों के साथ कुछ कर नहीं सकते, इतनी इनकी औकात है नहीं। वैसे तो मेरी जैसी बेटियां, देश की बेटियां नहीं डरती, इनकी जैसी बेटियां देश की नहीं डरती। हम लोग आवाज़ उठाते हैं। हो सकता है देश की बेटियां डरी हुई हो सकता है देश की बेटियों में ऐसा खौफ बैठा दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपके साथ, मैं खुद बता रही हूँ, सोशल एक्टिविज्म में से बहुत पहले से हूँ, मेरा खुद का एनजीओ है, कितना भी अच्छा काम कर लो पर इनके भक्तगण आ गए एक बार सोशल मीडिया पे, उसके बाद जो गालियाँ बकते हैं, उसके बाद जो रेप की धमकियाँ देते हैं, इससे पता चलता है ये लोग कितने बड़े नपुंसक हैं। उससे पता चलता है कि देश की बेटियाँ जो देश में रह रही है, देश का नाम रोशन कर रही है, अगर आप उन्हीं के साथ नहीं खड़े, उन्हीं के खिलाफ खड़े। आप देखिए ना कि हिंदू संगठन कितने सारे हैं, बजरंग दल हो गया, ये करनी सेना हो गई, जिनकी खुद की कुछ औकात नहीं है, कभी भी कोई भी केस हो जाता है तो आगे बाहर चूहे की बिल की तरह निकल आते हैं बाहर, उसके बाद बोलने लगते हैं कि हम तो इनके साथ हैं। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी इन्होंने यही किया। करनी सेना वालों ने भी बोला है कि हम तो बृजभूषण के साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं। अगर आप बृजभूषण के साथ हैं तो यानी आप एक रेपिस्ट के साथ खड़े हैं। तो अगर आप एक रेपिस्ट के
साथ खड़े हैं, तो क्या अब हम ये मान लें कि जितने भी हिंदू संगठन हैं हमारे भारत के, वो एक रेपिस्ट के साथ खड़े होंगे, बलात्कारियों के साथ खड़े होंगे? उनका यही मानना है कि भैया कोई भी शोषण करे उसके बाद ये कहें कि हमने तो 25-25, 30-30 करोड़ खर्च किए हैं इनके ऊपर, हम क्यों इनका शोषण करेंगे? अरे भैया 100 करोड़ भी खर्च करे हैं आपने। 100 करोड़ खर्च करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की आपकी हो गई, आपकी जागीर हो गई, आप उसका शोषण करो, आप उसका बलात्कार कर दो तो आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर आप शोषण करेंगे तो आपको सजा मिलनी चाहिए, और सरकार सजा देने वाली है, कानून व्यवस्था सजा देने वाली है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिकी हुई है, क्योंकि मीडिया जो है वो बिका हुआ है, जो पुलिस है वो बिकी हुई है। आप देख लीजिए जरा, पुलिस अगर इतनी अच्छी होती तो क्यों मारपीट करती इन लोगों के साथ? क्यों इनके बेड, सिर्फ बेड, मतलब बेड भी नहीं कह सकते, रात के 12 बजे बेड छीना जा रहा है और वो कुछ भी नहीं था, उसको इन्होंने देखा कि छीन लिया, साक्षी मलिक के कपड़े फाड़ दिए, 2 लोगों का सर फाड़ दिया। ये तो हमारी पुलिस काम कर रही है, और पुलिस की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। ऊपर से जो ऑर्डर होंगे तो वही तो करेंगे, जो कानून व्यवस्था कहेगी उनको करने के लिए। हमारे गृह मंत्री जो बैठे हैं वहाँ पर, अमित शाह तड़ीपार, अगर उनकी हम बात करें यहाँ पर, तो वो अगर कोई ऑर्डर देंगे तो पुलिस को तो मानना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि वो इनको ये ऑर्डर दे रहे हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई किसी को भी कुछ कर दे। उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं तो पुलिस भी उसी तरह से एक्शन ले रही है। तो मुझे लगता है जैसे अभी हालात है उससे बहुत बदतर हालात आने वाले हैं। ये लोग अभी बैठे हैं, 17 ही दिन हुए, मुझे लगता है 7 साल भी बैठ जाए तब भी कोई इनका, देखिए 2024 में भी लोग मजबूर हैं। इस टाइम जो है लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज, वे कहते हैं ना, जो शायद अब लोगों के दिमाग में खून नहीं दौड़ रहा है, अब लोगों के दिमाग में, दिलों में शायद भगवा कलर दौड़ने लग गया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चाहिए मंदिर, कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटियों के साथ शोषण हो, देश की बेटियों के साथ शोषण हो, उनके साथ बलात्कार हो, लोग सुसाइड कर ले क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, कोरोना से लोग यहाँ से बिहार चल चल के जा रहे हैं, मर गए हैं लोग। ये सब उनको नहीं दिख रहा है। उनको देखिए, अब ये देखिए ना, बिहार के चुनाव थे उस टाइम, तब भी बिहार में बीजेपी आई, तो लोग इतना मजबूर हो गए हैं, उनको सिर्फ चाहिए मंदिर मंदिर मंदिर। राम मंदिर पे बात हुई, राम मंदिर के ऊपर इन्होंने पहला चुनाव जीत लिया, जो अभी इससे पहले हुआ, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव जीता। आपको क्या लगता है 2024 में फिर मोदी ही नजर आ रहे हैं? लोगों के अंदर जो है, मैं ये नहीं कहूँगी डर है, लोगों के अंदर डर नहीं है। लोग जो हैं वो इस कदर, अब इतना दिमाग उनका इस कदर चल चुका है, उनको नहीं चाहिए कुछ, उनको चाहिए सिर्फ मंदिर। राम मंदिर बना दो। अब ये देखिए ना कर्नाटका में क्या हो रहा है, आज यहाँ पर चुनाव थे ना, कर्नाटका में क्या हो रहा है, कांग्रेस ने बोला है हम बजरंग दल को हटाएंगे, उन्होंने बजरंग बली का नाम स्टार्ट कर दिया। मतलब जो बजरंग दल है, क्या वो बजरंग बली है? क्या वो भगवान है, या फिर आप लोग भगवान है? मतलब बात हो रही है बजरंग दल की, पीएफआई की, वो कर रहे हैं कि भैया हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली को हटाएंगे, बजरंग बली को मिट्टी में पलित करेंगे। ये जो टुच्ची बातें होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री देखे, भाई ऐसे कोई नहीं देखे हमने कि हाँ जो आकर तालियां बजाएं, यूं करें। मतलब एक सीमा होती है, एक हमारे देश को अगर आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने तो आप दिखाओ, आपकी मर्यादाएं होती हैं, कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारा देश जो है वो इतना तरक्की कर रहा है तो हमारी बदौलत कर रहा है, हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो इतना सब कुछ कर रही है, पर इनके पास कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं। विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। ये वाला जो केस है वो भी विश्व में है, विश्व में डंका बज रहा है कि भारत में देश के जो प्लेयर्स हैं, जो देश में ही नहीं देश से बाहर भी नाम रोशन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ पर बैठे हैं प्लेयर्स, डंका बज रहा है बिल्कुल कि उनके साथ शोषण हो रहा है और बीजेपी उसके लिए कोई सवाल नहीं उठा रही। बात चल रही है इनकी, यहाँ पर ये सब हो रहा है। हमारी गोदी मीडिया क्या दिखा रही है? द केरला स्टोरी। मतलब द केरला स्टोरी जिसका कोई सबूत नहीं, 32,000 लड़कियों को लिया है, फिर उसके बाद सबूत मांगा तो 32,000 से 3 लड़कियां हो गई वो, और अभी तक एक लड़की सामने नहीं आई है कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ISIS में शामिल हुई थी। अभी तक कोई लड़की ही नहीं है। 10-10 करोड़ देने का वादा भी हो गया है कि एक लड़की को आप निकाल के दिखा दो। फिर उसके बाद स्मृति ईरानी जो खुद अपनी बेटी की, जिसके बेटी के साथ कुछ हो गया तो ऐसे ट्विटर पे उसने उधम मचा दिया, पूरा ट्विटर उसने घेर लिया कि मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ। वो यहाँ के देश की बेटियां जो यहाँ पर बैठी है उनको वो नहीं दिख रही, उस टाइम वो अंधी हो चुकी है। जब हमने देखा कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर महंगा हो गया तो वो सड़कों पे निकल गई। आज देखिए LPG की क्या, कितना महंगा हो चुका है, हमारा पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो चुका है, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। भूषण कह रहे हैं पहलवानों को कानून में भरोसा नहीं रहा, FIR दर्ज हो चुकी है, वो लोग जाएं अपने घर, क्यों बैठे हुए जनता? कानून पे भरोसा, किस तरह के कानून पे भरोसा करें? वो कानून जो आपकी खुद की बीजेपी के हाथों में है, वो कानून पे हम भरोसा करें? अब क्या, अगर कानून पे भरोसा होता तो देश की महिलाओं, देश की बेटियों के साथ अभी तक जितने भी बुरे बुरे कर्म हुए हैं ना, उस पे भी सजा मिलती। हाथरस पे कितने लोगों ने कोशिश नहीं की, उस बच्ची को जलाकर मार दिया गया, उसके माँ बाप को वहाँ पर शामिल नहीं होने दिया गया। हाथरस में, कठुआ में देखिए हमने क्या क्या देखा है। अगर आप बात कर रहे हैं उनकी कि भैया कानून पे विश्वास कैसे करें? आप उनकी सदस्यता तक नहीं छीन रहे, आप
उनकी सदस्यता तक नहीं ले रहे हैं कि हाँ चलो भाई, अगर आपको इतना ही लोगों को, इन लड़कियों को, ये जो जितने भी इनके साथ शामिल है, अगर उनको जरा सा आप ये देना चाहते हैं, तसल्ली देना चाहते हैं कि चलिए अब आप अपने अपने घर जाइए, तो उनकी सदस्यता ही छीन लीजिए। भाई बीजेपी में चौड़ में घूम रहे हैं वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हमें इनकी सदस्यता छीननी है। अगर हमारा नाम बीजेपी का नाम मोदी कहेंगे तो हम चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। अमित शाह कहेंगे इस्तीफा दे देंगे। अमित शाह और मोदी होते कौन है? वो तुम्हारे बाप है क्या? उसके बाप है क्या? नहीं है ना। अगर मैंने कोई गलती करी है, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया है, तो मैं बताऊंगी ना कि मैंने कोई गलत किया है। मैं खुद जाऊंगी ना कि हाँ भैया सॉरी, मुझे माफ कर दे। मेरा बाप जाके माफी मांगेगा वहाँ पे कि भैया माफी मांगो मेरे पापा, या मेरे पापा बताएंगे नहीं नेहा तुमने कोई गलती की है, जाओ उनसे माफी मांगो, तब मैं माफी मांगूंगी। नहीं होता। अगर आपको पता है शोषण आपने किया है तो जाइए और बोलिए कि हाँ हमने शोषण किया है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और जाइए अपनी सदस्यता बीजेपी छोड़िए और जेल जाइए। कह रहे 2 महीने बाद अगर आरोप साबित होता है मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ। अभी भी साबित हो चुका है, अभी भी पता है कि इन्होंने शोषण किया है। मतलब देश की महिला जो लड़कियां जो बैठी हैं वो झूठ क्यों बोलेंगी? उनको कोई शौक चढ़ रहा है, मतलब आराम से वो गेम खेल रही हैं, अपनी तैयारी कर रही हैं, उनके गेम्स आने वाले हैं, अभी उनका तैयारी का टाइम है। वो बेचारियां यहाँ पर बैठी हैं और हम यहाँ सोच रहे हैं क्या उनको पैसों का कोई लालच है, उनको फेम का कोई लालच है? किसी चीज़ का कोई इंसान किसके लिए करता है? फेम पाने के लिए करता है, पैसों के लिए करता है। ना उनको फेम का लालच, ना उनको पैसों का लालच। वो इनकी टुच्ची मुच्ची हरकतों से फेमस होने वाली लड़कियां नहीं है, वो अपने नाम से, अपने आप, अपनी मेहनत से, गर्व से करने वाली, नाम ऊंचा करने वाली लड़कियां हैं। तो उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो अगर वो अपने ऊपर जो वो भी किस चीज़ का, शोषण का, एक शोषण का अपने ऊपर वो आरोप लगवाएं कि हाँ भैया हमारा तो नाम, हमें तो फेमस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिजभूषण जिससे कोई जानता भी नहीं है, नहीं, लेकिन 21 तारीख के बाद क्या होगा? 21 तारीख